के इतिहास को, जिसमें कि चंबा के जो राजा हुआ करते थे, उनका जो विवरण है कलहण की बुक राजतरंगिणी में भी मिलता है। तो सबसे पहले जो राजा बना था चंबा रियासत का, तो वो बना था राजा मारू। तो राजा मारू जो है अयोध्या से आया हुआ एक सूर्यवंशी राजा था, जिसने कि 550 में ब्रह्मपुर की स्थापना की थी, जो कि ब्रह्मपुर था। ब्रह्मपुर जो आज वर्तमान में वो भरमौर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो राजा बनता है वो आदित्य वर्मन बनता है। तो आदित्य वर्मन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब 620 के आसपास ही वहाँ का राजा बना, तो इसको लगा कि नहीं यार, राजा मारू जैसे इसके साथ कोई सरनेम नहीं था, तो इसने आदित्य ही खाली राजा बनाना वो सही नहीं समझा, तो इसमें जो सरनेम है वो वर्मन लगाया, तो आदित्य वर्मन बना। तो इसका जो वर्णन है वो जो कुल्लू का सबसे पुराना इतिहास है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद मेरू वर्मन जो है भरमौर का राजा बनता है। बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो इसके टाइम में ही जो ब्रह्मपुर का जो क्षेत्र है वो चंबा शहर तक फैल गया था। और मेन बात ये थी कि जो कुल्लू का राजा था दत्तेश्वर पाल, इसको भी हरा करके कुल्लू पर अधिकार किया था। तो इसके टाइम में एक गुग्गा हुआ करता था। गुग्गा नाम का एक शिल्पी हुआ करता था और वो बहुत ही प्रसिद्ध था मंदिर बनाने के लिए। तो इसने क्या किया कि एक मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, उसके बाद लक्षणा देवी मंदिर, मणिमहेश मंदिर, गणेश मंदिर और नरसिंह मंदिर और शक्ति देवी मंदिर एक जो छतराड़ी में, इनका निर्माण करवाया। और जो इनके उल्लेख हैं, अभिलेख हैं, वो गम नामक स्थान के ऊपर भी मिलते हैं। उसके बाद अजय वर्मन। तो अजय वर्मन का सिर्फ इतना ही याद रखना कि अजय वर्मन के टाइम में जो आज गद्दी लोग चंबा में रहते हैं वो दिल्ली से आए थे और यहाँ पे आकर के बसने लगे थे। उसके बाद लक्ष्मी वर्मन जो है चंबा का राजा बनता है। तो इसके टाइम में क्या हुआ था कि हैजा की बीमारी फैल गई थी। तो हैजा की बीमारी जब फैल गई तो यहाँ के सैनिक, प्रजा और खुद राजा जो है बीमार पड़ने लगा। तो जिसकी वजह से जो किरात थे, तिब्बती लोगों को किरात कहा जाता था, तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जब आक्रमण किया तो चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन को मार दिया और चंबा पर अधिकार कर लिया। और जो मेरू वर्मन के टाइम में दत्तेश्वर पाल को हरा करके उसने कुल्लू पर अधिकार किया था, वो भी जरेश्वर पाल ने रामपुर बुशहर की सहायता से चंबा से आज़ाद करवा दिया। तो जो लक्ष्मी वर्मन की रानी थी वो पेट से थी, गर्भवती थी, तो वो कुछ सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर सुकेत भाग गई। तो जब सुकेत भाग गई तो सुकेत पहुंचने पे ऐसा हुआ कि बीच में एक जगह रानी रुकी थी, तो वहाँ पे गुफा में भी गई थी। तो जब सुकेत पहुंचे तो क्या हुआ कि रानी जो थी वो एक गुफा के अंदर बच्चे को जन्म देकर के आ गई थी। तो जब ये चीज़ सैनिकों को पता चली तो दोबारा सैनिक उस गुफा में आते हैं। रानी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे करके एक बच्चे को जन्म दिया। तो जब सैनिक वहाँ पहुँचते तो वो जो बच्चा था वो चूहों के साथ घिरा हुआ था, चूहे उसकी रक्षा कर रहे थे। तो इसी से ही जो वो बच्चा था जब बड़ा हो गया तो उसका नाम रखा गया मूसान वर्मन। मूसान वर्मन इसीलिए रखा क्योंकि चंबा की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में चूहों को मूषा कहा जाता है, तो इसीलिए वहाँ उसका नाम जो मूसान वर्मन रखा। और बाद में जो सुकेत की मदद से उसने भरमौर पर भी अधिकार किया, भरमौर पर अधिकार कर दिया और चूहों को मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो उसका जो पांगण परगना है वो दहेज में ही मिला था सुकेत से, क्योंकि सुकेत के राजा की ही बेटी की शादी जो है मूसान वर्मन से करवाई गई। तो उसके बाद हमारे पास एक और राजा आता है जो इम्पोर्टेंट राजा है चंबा की तरफ से, क्योंकि चंबा शहर की नींव जो रखी थी वो इसी राजा ने रखी थी, वो था साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन ने ही 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की और अपनी जो राजधानी है वो भरमौर से चंबा लाई गई। वो बताऊंगा कि भरमौर से क्यों लाई। तो इसके एक्चुअल में क्या थे कि 10 बेटे थे, एक बेटी थी। तो सबसे बड़ा बेटा युगांकर वर्मन था और छोटी जो चंपावती थी। तो इसको पहली बात तो बच्चे हो नहीं रहे थे, तो 84 ऐसे साधु थे जिन्होंने इसको वरदान दिया था कि तुझे बेटे होने और बच्चे होने शुरू हो जाएंगे। तो उसको 10 बेटे हुए और एक बेटी हुई। बाद में आकर के इसने वहीं उन 84 साधुओं के लिए एक मठ भी बनाया, जो कि 84 मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। तो जो कीरो थे उनको इसने भगाया और राजधानी जो है इसका गुरु हुआ करता था, एक गुरु था योगी चरपटनाथ। तो उसके कहने पर ही इसने अपनी राजधानी जो है भरमौर से चंबा स्थानांतरित की। तो इसका जो मेन था कि राजधानी भरमौर से चंबा बदली क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो राजधानी पे चंबा शहर से ब्रह्मपुर जाना पड़ता था। तो इसीलिए जहाँ पे इसने शहर की स्थापना की तो वहीं पे ही इसने राजधानी को भी स्थानांतरित किया। तो उसमें क्या हुआ कि चंबा की जब साहिल वर्मन की एक रानी थी नैना देवी, तो नैना देवी क्या हुआ करता था, चंबा शहर में पानी नहीं था, पानी की बहुत कमी थी। तो जहाँ से इन्होंने नहर मतलब कि पानी ला रहे थे, तो उस नहर पर जो है पानी नहीं चढ़ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक सपने में माता आई, तो माता ने कहा कि या तो राजा को आहुति देनी पड़ेगी या रानी को आहुति देनी पड़ेगी। तो राजा को तो रहना पड़ता, तो तभी प्रजा चलती। तो क्या हुआ कि राजा की रानी ने कहा, नैना देवी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने प्राणों की आहुति दे देती हूँ। तो तब जाकर के
जो है चंबा शहर में पानी आ जाएगा। तो वो अपने बाद में प्राणों की आहुति देती है, ज़िंदा ही दफना दिया जाता है। तो उसके बाद जो चंबा शहर में पानी आना जो है शुरू हो गया। इसी की याद में, नैना की ही याद में सोही मेला लगता है, और सोही मेला अप्रैल मंथ में लगता है। तो उसमें जो होता है कि जो मर्द होते हैं, मर्दों को अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे और साथ साथ में महिलाओं को ही सोही मेला देखना पड़ता है। तो उसमें मर्द जा ही नहीं सकते। तो क्या हुआ कि जब ये शहर बसाया था इसने, तो ये शहर जो था ब्राह्मणों के कब्जे में था। तो ब्राह्मण यहाँ पे रहते थे, तो ब्राह्मण जो थे मना कर रहे थे कि ठीक है हम इस शहर को नहीं देंगे। तो क्योंकि चंपावती जो इसकी बेटी होती है वो इस शहर इसको पसंद आ जाता है, तो उसी के नाम पे ही चंबा नाम रखा गया था। तो उसमें ब्राह्मण को क्या बोलता है राजा कि ठीक है हमें ये शहर दे दो, क्योंकि मेरी बेटी को ये पसंद आ गया। तो ऐसा करेंगे कि 8 चकली हर शादी पे आपको मिल जाएंगे। तो चकली जो हुआ करती थी, यहाँ राजा की मुद्रा हुआ करती थी, उस टाइम के पैसे हुआ करते थे, तो ये तांबे की बनी होती थी। तो 8 चकली जो है वो ब्राह्मण को देता था हर शादी पे। तो इसने मंदिर भी बनवाया, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चंबा का ये, फिर उसके चंद्रशेखर मंदिर जो कि साहू में है, फिर चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर भी साहिल वर्मन ने बनाए थे। तो इसका बड़ा बेटा फिर इसके बाद यहाँ का राजा बनता है युगांकर वर्मन। तो इसने कुछ नहीं, ज़्यादातर जो इसकी जो पत्नी थी त्रिभुवन, इसने नरसिंह मंदिर बनाया, और गौरी शंकर का निर्माण भी जो है युगांकर वर्मन ने करवाया था। फिर उसके बाद जो है सलवाहन वर्मन जो है यहाँ का राजा बनता है। तो एक कश्मीर का राजा था अनंत देव, उसने इसके टाइम पे इस भरमौर पर आक्रमण कर दिया था। फिर उसके बाद आता है जिसाटा वर्मन। तो जिसाटा वर्मन का जो उल्लेख है वो राजतरंगिणी में भी मिलता है, और इसके जो शिलालेख है वो चुरा और लोअर टिकरी में भी मिलते हैं। तो कश्मीर के राजा की मदद से जो सुशाला था उसके विरुद्ध इसने एक विद्रोह छेड़ दिया था। तो बाद में जब ललित वर्मन यहाँ का राजा बनता है, तो उसके 2 पत्थर लेख मिलते हैं, एक देवीरी कोठी में और एक सेंचुनाला में, और उस पर लिखा था कि महाराजा धीराज। तो यही चीज़ थी। तो इससे पता चलता है कि ललित वर्मन जो है एक राजा था। उसके बाद विजय वर्मन बनता है। तो विजय वर्मन के समय में जो चंबा का राज्य था उसका जो क्षेत्र था वो कश्मीर तक और लद्दाख तक फैला हुआ था। और ये फैलाया कैसे थी इसने, जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण से 1911 और 91 और 92 में हुए थे। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन को जो है, वर्मन का जो सरनेम वो पसंद नहीं आया, तो राजा हुआ करते तो राजा कुछ भी कर सकते थे। तो वर्मन की जगह जो है सिंह लगाना जो है उसने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। तो उसके बाद जो राजा प्रताप सिंह चंबा का राजा बनता है, तो ये अकबर का समकालीन भी होता है। तो अकबर का समकालीन होता है। तो चंद्रपाल को इसने हराया था। गुलेर चंडी धरो को इसने चंबा क्षेत्र में मिला लिया था। तो उस टाइम जो महाराजा धीराज जो है इसके नाम की भी एक शिलालेख में मिलता है। और अकबर ने टोडरमल को भू संपत्ति के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा था उस टाइम पे, प्रताप सिंह के टाइम में। तो उसके बाद प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह ने से रहलू जो चंबा था, चंडी और जो धड़ो था ये कांगड़ा से था, ये जो टोडरमल है उसने ले लिया था। तो क्योंकि इन्होंने जो विद्रोह छेड़ा था तो इसके लिए उसने ले लिया। तो कांगड़ा जो था मुगलों के अधीन आ गया। तो 2 वर्षों के लिए जो है कांगड़ा मुगलों के अधीन आता, मगर नाम आता था क्योंकि वहाँ पे जो राज जो है वो फिर भी जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, तो वो जो है वहाँ पे राज करते थे। तो इसका जो गुरु था वो था रामपति। उसके बाद बालभद्र सिंह जो है चंबा का राजा बनता है। तो इसने क्या किया, उधार देना शुरू कर दिया, और जो है ये बहुत ही दानी था। तो इसको बालीकरण भी कहा जाता था इसी के लिए, क्योंकि ये उधार दे देता था और दान बहुत ज़्यादा करता रहता था। तो इसका बेटा था जनार्दन, वो राजा बना। तो जब ये राजा बना तो नूरपुर का एक राजा हुआ करता था सूरजमल। तो सूरजमल जो था इसी के टाइम में चंबा में आकर के छुपा था, क्योंकि उस टाइम में नूरपुर में जो है मुगल जो है उनका राज था, तो उनसे छिप करके वो सूरजमल चंबा में छिप गया था। तो सूरजमल का एक भाई था जगत सिंह, बाद में वो राजा बनता है। क्योंकि वो अपने भाई को परेशान करता, मतलब उनके आपस में सूरजमल और जगत सिंह की बनती नहीं थी। तो इसीलिए बाद में जो है राजा मुगलों के साथ इसने मदद की थी, तो मुगल जो है बाद में इसको राजा बना देते हैं। 1618 में मुगलों के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है सूरजमल। तो उसमें जगत सिंह जो है मुगलों की मदद करता है, जिससे कि बाद में मुगल जो है उसको राजा बना देते हैं। और 1618 में ही इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, सूरजमल की मृत्यु हो गई। तो जगत सिंह ने तारागढ़ किला बनाया, जो कि चंबा में ही है, जो कि गुलेर का राजा हुआ करता था ये जगत सिंह। तो जगत सिंह और जनार्दन, इन दोनों के बीच में धलोग में एक युद्ध हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धलोग का युद्ध किस किस में बीच में, तो गुलेर का राजा जगत सिंह और चंबा का जनार्दन, जो कि बालभद्र सिंह का बेटा हुआ करता था। तो जनार्दन जो है हार गया था और जगत सिंह तो जीत गया था। तो उसमें क्या हुआ, 1623 में जनार्दन को मार दिया, और इसकी पत्नी जो थी पेट से थी,
तो इसने कहा, जनार्दन ने कहा ठीक है, अगर लड़का होगा तो मार दिया जाए, और अगर लड़की होगी तो नूरपुर जो थी नूरपुर के किसी राजा की बहू बनेगी। तो बाद में क्या होता है कि उसको लड़का होता है, तो लड़का ही वही आगे उसका नाम जो है पृथ्वी सिंह रखा। तो वो उसकी जो बाटलू एक दाई होती है वहाँ पे, वो उसको लेकर के मंडी चली जाती है। तो मंडी का जो राजा होता था उस टाइम में हरिसेन था, तो हरिसेन उसकी मदद करता है, और बाद में उसी की मदद से युवावस्था में वो मंडी में रहता है। तो जब क्या होता है कि जगत सिंह को मुगल जो है कांगड़ा के अभियान पे भेजते हैं, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गुलेर रियासत थी, गुलेर रियासत भी कांगड़ा से ही टूटी थी, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है, उसे बुरा लगता है। तो वो नहीं चाहता था कि मुगल जो है इस चीज़ को जीत ले। तो इसके खिलाफ जो जगत सिंह विद्रोह कर देता है शाहजहाँ के खिलाफ। तो जब विद्रोह करता है तो उसी विद्रोह का फ़ायदा उठा करके जो पृथ्वी सिंह चंबा का राजा था वो चंबा तक पहुंचा, भरमौर तक पहुंचा, और उसके साथ जो थी सुकेत की सेना साथ थी। तो भले ही जो था बसोली को दिया उसकी मदद के लिए, कि जो बसोली का राजा वो मदद करे, तो भले ही जो है उसमें दे दिया। तो सूरजमल की जो ऊपर मृत्यु हो गई थी 1618 में मुगलों के विरुद्ध, तो उसमें क्या होता है कि मुगलों ने जो है साथ दिया था पृथ्वी सिंह का इसके लिए। तो उसने बाद में क्या होता है कि जो जगत सिंह होता है सूरजमल का भाई, तो वो हार मान लेता है 1642 ईस्वी में। तो उसके बाद जो ये पृथ्वी सिंह है, जो खज्जी नागाज खजियार के नाम से है, तो वहाँ पे एक मंदिर बनाता है, तो सीताराम का मंदिर बनाता है, और हिडिम्बा जो कि महला में मंदिर है उसका भी। और हिडिम्बा माता के सिर्फ 2 ही मंदिर, कुल्लू में है, कुल्लू का तो फेमस है, और दूसरा है हमारे पास चंबा में महला में। तो उसके बाद जो चतर सिंह यहाँ का राजा बनता है। बस उस टाइम में बसोली का राजा संग्राम पाल हुआ करता था, तो उस टाइम पे संग्राम पाल से जो बसोली जो है चतर सिंह वापस ले लेता है, और चतरगढ़ का किला बनाता है पाटर में आकर के। बाद में जब डोगरों ने इस पर अधिकार किया तो उसका नाम गुलाबगढ़ रख दिया। तो 1678 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया, क्योंकि औरंगजेब चतर सिंह का समकालीन था, एक आदेश दिया कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं चंबे उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन क्या करता है कि जो चतर सिंह है ये आदेश मानने से मना कर देता है। तो उस टाइम में पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता था मिर्ज़ा रजिया बेग, तो उसके लिए चंबा का एक राजा चतर सिंह, गुलेर का राजा गुलाब सिंह, बसोली का राजा धीरजपाल, जम्मू का राजा कृपाल देव, इन्होंने रजिया जो मिर्ज़ा रजिया बेग था उसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया और युद्ध किया, और साथ साथ में इन सब ने इसको मिलके हरा दिया। बाद में जो चंबा का उस टाइम का जो चतर सिंह के टाइम का जो क्षेत्र था वो लाहौल के चंद्रभागा तक फैला हुआ था, तो इतना एरिया जो है चंबा के अधीन था। तो उसके बाद जो चंबा का राजा बनता है वो बनता है उदय सिंह। तो उदय सिंह के टाइम में क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि एक नाई की बेटी उसको पसंद आ गई थी उदय सिंह को, तो उसने नाई की बेटी के साथ विवाह कर लिया। तो जितने भी बड़े अधिकारी हुआ करते थे इसके उसमें, तो उन्होंने क्या कर दिया कि नाराज़ होकर के जो उसका छोटा भाई था उसको नाई के बेटे को ही राजा बना दिया। उसके जो अधिकारी थे उन्होंने नाई के बेटे को ही राजा बना दिया। बाद में जब उसका चाचा मंत्री, मगर वो बना था 1 महीने के लिए, बाद में वो फिर से अपनी गद्दी वापस ले लेता उदय सिंह। तो उस टाइम में जो चाचा मंत्री होता है, चाचा को मंत्री जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो नाई को मंत्री बना देता है, क्योंकि नाई की बेटी के साथ उसने विवाह किया था। तो इसी से ही क्या करता है वो दोबारा अपनी गद्दी जो है जम्मू के राजा ध्रुवदेव की मदद से ले लेता है। तो उसके बाद उदय सिंह के बाद आता उम्मेद सिंह, जो कि यहाँ का राजा बना था। तो जब राजा बना था तो मंडी तक इसका जो चंबा का राज्य है वो फैल चुका था। तो इसने बाद में आकर के महल भी बनाया, जो कि बाद में आकर के राजनगर के नाम से भी प्रसिद्ध है अभी भी, जो कि राजनगर का एक प्लेस है चंबा में ही। तो वो जो सारा का सारा वहाँ पे एक महल है वो उम्मेद सिंह ने बनाया था। रंग महल की नींव भी इसी ने रखी थी, उम्मेद सिंह ने रखी थी। तो रानी की सती ना होने का आदेश जो है सबसे पहले उम्मेद सिंह ने दिया था। तो इसमें ही उसके भाई को बंदी भी बनाया था इसने। तो क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ करता था कि जब रानी मर जाती थी तो उसके साथ साथ राजा को भी उसके साथ जलना पड़ता था, या नहीं राजा मर जाता था तो रानी को भी साथ साथ में जलना पड़ता था। तो ये थी सती की प्रथा को इसने सबसे पहले बैन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद राज सिंह जो यहाँ का राजा बनता, तो राज सिंह जो था भी नाबालिग था, तो 9 वर्ष की आयु में था। तो उस टाइम में जो घमंड चंद था कांगड़ा का राजा, उसने फ़ायदा उठा करके पठियार पर कब्जा कर लिया। पठियार नाम की एक जगह है, तो उस पर कब्जा कर लिया। तो राजमाता जो थी वो सारे का सारा जितना भी था राजमाता के अंडर हुआ करता था, क्योंकि राजा तो अभी 9 वर्ष का था। तो राजमाता ने जम्मू के राजा से रणजीत सिंह ने से मदद ले ली, और रणजीत सिंह ने अपने बेटे को भेज दिया ब्रजदेव को। जब ब्रजदेव को भेजा तो अकलू को नियुक्त किया वहाँ पे जाने के लिए। तो बाद में अकलू ही मारा जाता है, क्योंकि रणजीत सिंह ही इतना लालची था कि वो जो है हड़पना चाहता था। तो बाद में आकर के संसार चंद कांगड़ा का और जो राज सिंह था के बीच में एक रहलू का युद्ध होता है, जिसमें इनकी संधि भी होती है बाद में आकर के 1788 ईस्वी में। तो इसमें क्या होता है कि इसी के टाइम में कलाकार जो है चंबा में प्रसिद्ध होते हैं, निक्का, हरकू, रांझा और छज्जू, ये जो है इसके टाइम में प्रसिद्ध कलाकार भी निकलते हैं। तो उसके बाद जीत सिंह राजा बनता है। तो उसमें क्या होता है कि नाथूराम की मदद से वो क्या कहता है संसार चंद के खिलाफ युद्ध वो कर देता है। क्योंकि उस टाइम में अमर सिंह थापा और महान चंद
ये क्या हुआ करते थे, महानचंद कहलूर का राजा था, तो इनके बीच में युद्ध हुआ करता था। तो इसके लिए जो जब संसार चंद किया तो इसके लिए क्या हुआ कि इसने एक युद्ध छेड़ दिया था। तो उसमें जो जीत होती है वो जीत सिंह की ही होती है। तो उसके बाद जो राजा है वो बनता है चड़त सिंह। तो चड़त सिंह भी नाबालिग अवस्था में ही राजा बना था। तो उसका जो वजीर हुआ करता था नाथूराम वजीर हुआ करता था, तो उसने ही संभाला था सारा का सारा जितना भी राज्य है। तो उसकी जो राजमाता थी उसने राधा कृष्ण मंदिर बनाया था 1825 ईस्वी में। इसी टाइम में जास्कर जो है चंबा का हिस्सा हुआ। तो नाथू की मृत्यु के बाद जो है भागा को वजीर बनाया गया। तो हाँ, तो इसके टाइम में जो यात्री आए थे वो आए थे विघ्ने कनिगम, जो कि 1839 ईस्वी में आया। तो विघ्ने जो है एक यूरोपीय था। तो इसने सती प्रथा का जो पालन किया था तो वो अंतिम बार था। उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं आया जिसने सती प्रथा पे बैन लगाया या कुछ ऐसा किया हो। तो चड़त सिंह की मृत्यु के बाद किसी ने भी बैन नहीं लगाया। तो उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है श्री सिंह। तो श्री सिंह भी बाल्य अवस्था में ही राजा बना था, नाबालिग था। तो वजीर भागा और जो माता थी उसकी, उसने कार्यभार जो संभाल के रखा था। तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो था वो प्रशासन को देखता रहता था, वो संभालता था सारा का सारा। और इसने अपने टाइम में लक्कड़ शाही जो मुद्रा थी वो उसी ने ही स्टार्ट की थी। तो उसके बाद 1857 में अंग्रेज़ों की मदद जो है श्री सिंह ने की थी। तो बाद में आकर के मियाँ अवतार सिंह और सेना को इसने मदद के लिए भेजा था 1857 की क्रांति के लिए। तो प्रबंधक जो हुआ करता था राज की मदद के लिए ब्लेड रीड को रखा हुआ था। मतलब ब्लेड रीड अंग्रेज़ था, उसको एज ए असिस्टेंट इसका रखा था 1863 ईस्वी में। और इसमें ही PWD की स्थापना भी की थी। जो प्रबंधक था, असिस्टेंट था, उसी ने ही। और चंबा में उस टाइम में डाकघर खोला गया 1863 ईस्वी में। स्कूल भी 1863 में खोला गया। और अस्पताल जो है अंग्रेज उस टाइम में अंग्रेज जो डॉक्टर हुआ करते थे, और अस्पताल जो 1866 ईस्वी में खोला गया। उसके बाद गोपाल सिंह यहाँ का राजा बनता है। तो गोपाल सिंह लॉर्ड मेयो जो है इसके टाइम में चंबा आता है 1831 ईस्वी में। जब ये आता है तो इंपीरियल दरबार भी बनाता है और साथ में दिल्ली दरबार भी बनाता है, जो कि बाद में आकर के गोपाल सिंह इन दोनों को गोपाल सिंह ने बनाया और श्याम सिंह ने भी बनाया था ये दोनों चीज़ें। लेकिन संसार चंद जो है इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो 7 वर्ष की आयु में फिर श्याम सिंह यहाँ का राजा बनता है। तो वो भी बाल्यावस्था में। तो इसका जो मंत्री था अवतार सिंह, तो उसने कार्यभार संभाला था। और दीवान अवतार सिंह गोविंद चंद मियाँ भूरी सिंह ये जो है यहाँ के दीवान हुआ करते थे। तो उस टाइम में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी सबसे पहले श्याम सिंह के टाइम में ही 1836 ईस्वी में। तो उस टाइम में जो कर्नल रीड हुआ करते थे, तो श्याम सिंह एक हॉस्पिटल भी खोला गया जो कि 1891 ईस्वी में खोला गया। उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज जो आज की शीतला ब्रिज के नाम से जाना जाता है, तो वो 1894 ईस्वी में रावी नदी के ऊपर श्याम सिंह ने ही बनवाया था। फिर हॉप्स की खेती 1880 में इसी ने शुरू करवाई थी। तो भटियात का जो विद्रोह हुआ था 1895 ईस्वी में, वो भी सारा का सारा इसी ने ही स्टार्ट करवाया था, इसी के टाइम में हुआ था। उसके बाद जो है भूरी सिंह यहाँ का राजा बनता। और भूरी सिंह के टाइम में सबसे पहले इसने क्या किया कि इसको नाइटहुड की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने। फिर उसके बाद चंबा को पट्टे पर 5 वर्षों के लिए सरकार ने इसको उधारी पे दिया, क्योंकि उस टाइम में जो है अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था ये। तो पट्टे पर मतलब लीज पे रख दिया। तो उसके बाद भूरी सिंह संग्रहालय जो 1908 में इसी ने बनाया गया था और डॉक्टर फॉगल के नेतृत्व में बनाया गया था। तो बिजली घर 1910 में चंबा शहर के लिए जो बिजली की थी वो भूरी सिंह ने ही करवाई थी। यहाँ पे एक पुस्तकालय भी लाइब्रेरी बनाई और मिडिल स्कूल जो कि 1905 में बनाया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें इसने अंग्रेज़ों की मदद भी की थी। उसके बाद राम सिंह जो है यहाँ का राजा बनता है। तो वो निजी सचिव बनाया गया। तो वो जैसे कि राय बहादुर लाल माधोराव ये यहाँ का एक इनका वो था, वज़ीर हुआ करता था। तो वज़ीर केसरी सिंह का छोटा भाई था। तो इसको बाद में बनाया गया वज़ीर केसरी को, इसको हटा दिया गया था। राय बहादुर लाल माधोराव को हटा दिया था और वज़ीर केसरी को जो है यहाँ का वज़ीर बनाया, जो कि इसका छोटा भाई हुआ करता था। तो गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया लड़कियों के लिए, नए पुल बनाने, सड़कें बनाने इसने शुरू कर दी। तो पानी का टैंक भी इसने बनाया। तो चंबा नूरपुर रोड का जो है इसने शुरुआत करी थी और चंबा भरमौर तक जो है इसने सड़कें जो है वो बनाई। बाद में लाहौर डिवीज़न जो है अलग हुआ, जो चंबा को अलग करके इसको नाम दिया इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अधीन के अधीन आ गया था। जो चंबा के से जब अलग हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिपार्टमेंटल के अधीन आ गया था ये। तो उसके बाद जो है लक्ष्मण सिंह यहाँ का राजा बनता है और वो लास्ट राजा, अंतिम राजा होता है चंबा रियासत का। तो इसके लिए जो चलाने के लिए 3 मेंबर की काउंसिल रखी गई, जिसका जो अध्यक्ष था उसमें मेजर तालनिम को अध्यक्ष बनाया। और 15 अप्रैल 1948 को जो HP में इसको मिला लिया गया, चंबा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो
इतनी सी चंबा की स्टोरी थी। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है,